हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, हम सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छी लाइफ लीड करें, वो लाइफ में बहुत अच्छा करें, सफलता के शिखर को छुएं और खुश रहें। और उनको खुश देखकर पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाते हैं। तो ये कामना बीइंग ए पेरेंट्स हम सब की होती है। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हमारे मन में बहुत सारे डर, बहुत सारी आशंकाएं और कन्फ्यूजन्स भी चलते रहते हैं। कहीं आजकल का जो इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, चक्कर में कहीं कुछ गलत आदतों में न पड़ जाएं, कोई गलत संगति में न पड़ जाएं, जो कि उनके आने वाले भविष्य को प्रभावित करे। आप सभी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों में डेवलप करने योग्य ऐसी 7 हैबिट्स को डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि यदि आप स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही धीरे धीरे करके उनके अंदर यदि डेवलप कर पाते हैं तो बच्चों के सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन हैबिट्स के बारे में जनरली आप सबने सुन ही रखा होगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे सक्सेसफुली हम अपने बच्चों को ये सारी हैबिट्स सिखा पाएँ या उनके अंदर इन हैबिट्स को डेवलप कर पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हैबिट मैं लेना चाहूँगी वो है टाइम टेबल। आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा कि बच्चों को एक टाइम टेबल बना कर दें, जिससे कि बच्चे हर एक्टिविटी एक्टिविटीज़ को एक टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो करें, जिससे कि उनके अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप हो। तो जब टाइम टेबल की बात आती है तो पहले तो उसको बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जनरली उसको आसानी से बनाते नहीं हैं, और यदि किसी तरीके से वो टाइम टेबल बन भी जाता है तो वो कितना फॉलो होता है, दिन, 2 दिन, 4 दिन, और उसके बाद वो टाइम टेबल कहाँ पड़ा रहता है, इसके ऊपर हम सबका ध्यान ही नहीं जाता है। हमें करना ये है कि थोड़ी सी ट्रिक से काम लेना होगा। यदि हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हैं, टीनेज के हैं, तो उनका टाइम टेबल खुद बनाने की जगह हम उन्हें ही उनका टाइम टेबल बनाने के लिए प्रेरित करें। उनसे कहें कि अपना टाइम टेबल बनाओ, और उसमें सबसे पहले जब तुम टाइम टेबल बनाओ तो सबसे पहले अपनी नींद के लिए टाइम ज़रूर देना। नींद को पूरा समय देना बहुत ज़रूरी है, ये आप बच्चों को ज़रूर बताएं। और फिर उनसे कहें कि नींद के बाद तुम्हारे खेलने के लिए भी पूरा समय ज़रूर होना चाहिए। तो अपने खेलने के लिए भी पूरा समय देना टाइम टेबल में। और तुम लोगों को स्क्रीन देखना पसंद है तो मोबाइल या टीवी देखने के लिए भी अपने टाइम टेबल में ज़रूर टाइम देना। और उसके बाद का समय जो बचे, उसमें तुम अपनी पढ़ाई करना। तो आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी उल्टी बातें कर रही हूँ। देखिए, ऐसा लग सकता है पर ऐसा है नहीं, क्योंकि एक तो बच्चों को थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें ज़्यादा पसंद आती हैं बजाय सीधी बातों के। क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि रोड पर बच्चे सीधे जा रहे हों और जो रोड साफ़ होगी उस पर चलने की जगह यदि कहीं रेत का ढेर पड़ा होगा तो वो उसके ऊपर होकर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर। तो इसी तरीके से यदि हम उन्हें डायरेक्ट कहेंगे कि पढ़ने के ऊपर फोकस करो, पढ़ने को ज़्यादा समय दो, मोबाइल और खेलने को थोड़ा सा कम दो, तो वो बात उनकी समझ में उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएगी। लेकिन जब हम उन्हें फ्री छोड़ देंगे और उनके ऊपर ही छोड़ देंगे कि तुम अपना टाइम खुद डिसाइड करो, तो हो सकता है कि शुरू में वो अपने खेलने को या स्क्रीन को ज़्यादा समय दें। लेकिन धीरे धीरे जब वो देखेंगे कि उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, उनका पढ़ने का समय कम हो रहा है, तो उनके ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगा और उन्हें लगेगा कि नहीं, हमारी पढ़ाई कम हो रही। अपने आप वो थोड़ा सा समय अपने खेलने को और स्क्रीन को कम देंगे और पढ़ने की तरफ अपना समय बढ़ाएंगे।
क्योंकि इस समय उन्हें कोई प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे होंगे, उनके ऊपर किसी ने लादी हुई नहीं होगी, उन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया होगा। क्योंकि जब बच्चों को पेरेंट्स फोर्स करते हैं तो एक वो बोझ का अनुभव करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें हर हालत में ज़बरदस्ती वो काम करना ही करना है। जबकि उन्हें फ्री छोड़ दिया जाए और सिर्फ दूर से उनको वॉच किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं और उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होता है और वो खुद ये डिसाइड करना सीख जाते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो कोशिश करिए कि बच्चे अपने लिए खुद एक टाइम टेबल बनाएं और वो अपने आप उसको, पहले तो देखिए वो अपने आप ही उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि उन्होंने वो खुद बनाया है, और यदि नहीं भी करेंगे तो कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि वो धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और अपना पढ़ने की तरफ डाइवर्ट होंगे। तो ये हैबिट आप अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डेवलप करिए। नेक्स्ट हैबिट, बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करना। देखिए रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जो कि बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। और यदि हम अपने बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप कर पाएँ तो एक जो हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं, हर समय मोबाइल पर ही रहते हैं। और यदि बच्चों से कहो कि मोबाइल पे हर समय क्यों रहते हो, रखो, तो वो कहते हैं कि यदि हम फ्री टाइम में मोबाइल ना देखें तो क्या करें। जब हम उनके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप कर देंगे तो वो अपने खाली समय का उपयोग रीडिंग में करेंगे, तो इससे ऑटोमेटिकली उनका स्क्रीन टाइम कम होता चला जाएगा। इसके लिए करना ये होगा कि हमें उन्हें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स ला के देनी होंगी। वो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड बुक्स हो सकती हैं और कुछ है सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स हो सकती हैं, कुछ महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी आप उनको पढ़ने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि उन बुक्स के थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। ऑटोबायोग्राफी बच्चे पढ़ेंगे तो वैसा ही करने के लिए वो प्रेरित होंगे। और इसके अलावा जब बुक्स पढ़ने से उनकी इमेजिनेशन भी डेवलप होगी, उनकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों की भाषा बहुत ख़राब होती चली जा रही है, तो जब अच्छी बुक्स, अच्छा साहित्य वो बच्चे जिनकी की लैंग्वेज अच्छी है तो उनके अंदर एक उनकी भाषा पर पकड़ भी उनकी मजबूत होती चली जाएगी। और खुद को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी जब वो बुक्स पढ़ेंगे तो ये हैबिट भी, ये स्किल भी खुद ब खुद धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रीडिंग से बच्चों को मिल सकती है वो ये है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से लाभ उठाना। लेखक किसी भी बुक में किसी भी पात्र की कई बार पूरी पूरी ज़िंदगी को डिस्क्राइब कर देते हैं, और जब हम उस बुक को पढ़ते हैं या हमारे बच्चे उस बुक को पढ़ेंगे तो वो एक बुक पढ़कर एक पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। ज़िंदगी के अनुभवों को, उतार चढ़ावों को वो उस बुक के थ्रू खुद भी जी पाएंगे। तो वो एक बुक ही उनको पूरी एक ज़िंदगी का अनुभव दे जाएगी, जो कि उनके आने वाले जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन जब वो बुक्स पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाती है कि किस सिचुएशन में उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे सिचुएशन के साथ डील करना है। तो रीडिंग हैबिट बच्चों के अंदर ज़रूर डेवलप करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, क्योंकि देखिए बच्चे पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। तो यदि आप खुद भी अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे, कुछ किताब लेकर पढ़ने बैठेंगे तो बच्चे आपको देखकर खुद भी पढ़ेंगे, खुद भी किताब उठाएंगे अपने कोर्स के अलावा। तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होगी। और इसके अलावा रीडिंग से उनकी सिटिंग भी धीरे धीरे करके डेवलप होगी, वो एक जगह स्थिर होकर बैठ पाएंगे। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि आजकल बच्चों में शांति और स्थिरता ख़त्म होती चली जा रही है। तो रीडिंग हैबिट बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि हम धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे फास्ट फूड और जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बेसिक फूड जो कि घरों में बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, उसको खाना ही नहीं चाहते। यदि कुछ खाने को भी मांगेंगे तो कहेंगे मम्मा कुछ अच्छा सा दे दो।
और वो अच्छा सा क्या होता है, उस अच्छे की डेफिनेशन क्या है, मैं तो आज तक समझ नहीं पाई हूँ। यदि आप समझ पाए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो फास्ट फूड और जंक फूड है उनकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर डालता है। उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और उनकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी उसके चलते बिगड़ती है। और हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल बने, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, तो उनके मस्तिष्क को अच्छा रखना, उनके शरीर को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सफलता बेमानी हो जाती है जब तक कि आपका शरीर ही ठीक नहीं है। तो उन्हें बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में हेल्दी फूड बनाकर खिलाएं और उनके अंदर हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाने की हैबिट्स डेवलप करें। ये हैबिट्स देखिए बचपन से ही डेवलप करी जाती हैं, क्योंकि जीभ का टेस्ट धीरे धीरे करके डेवलप होता है। जैसा आप जीभ का टेस्ट बचपन से बच्चों का डेवलप कर देंगे, बच्चे वैसा ही खाना खाना चाहेंगे। बीइंग ए पेरेंट्स आप भी ये ना करें कि आज खाना बनाने का मन नहीं है, ज़ोमैटो को ऑर्डर कर दिया या स्विगी से ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया, बच्चों ने भी खा लिया और आपने भी खा लिया, पर उसकी फ़ूड वैल्यू क्या है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन है या नहीं, इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। वंस इन ए वाइल देखिए सभी कुछ ठीक लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि कभी महीने में एक बार आप कुछ ऐसा वैसा खा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए रेगुलर वे में एक अच्छा और हेल्दी फूड खाने की आदत आप अपने बच्चों में ज़रूर डालें। नेक्स्ट हैबिट है बच्चों का कैरियर डिसाइड करने से रिलेटेड। हम अपने बच्चों के कैरियर को उसके लिए एक जंग की तरह बना देते हैं कि जिसमें कि उसे जीतना ही जीतना है। तो देखिए और स्पेशली हमारा कंसर्न जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर होता है। हमें लगता है हमारा बच्चा बेहतर से बेहतर पढ़े और डिग्रियां हासिल करे। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बच्चे को पढ़ना नहीं है या वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करे, बिल्कुल करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको उसके अंदर जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल भी डेवलप करने की तरफ ध्यान देना होगा। इसके लिए आप बचपन से ही उसका जितना एक्सपोज़र हो सकता है उतना करें और अलग अलग चीज़ें उसको ट्राई करवाएँ, उसको एक्सप्लोर करने दें लाइफ में अलग अलग चीज़ें, जिससे कि वो भी जान पाएगा और आप भी जान पाएंगे कि आपका बच्चा किस में बेहतर कर सकता है। उसकी एबिलिटी को जानने की कोशिश करें और उसी के अकॉर्डिंग उसका करियर चूज़ करने में उसकी हेल्प करें। ये नहीं हो कि अमुक रिश्तेदार का बेटा या बेटी मेडिकल में है या आईएएस है तो तुमको भी मेडिकल में जाना है या आईएएस बनना है, या अमुक पड़ोसी का बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो तुम्हें भी इंजीनियर बन जाना है। देखिए आपको अपने बच्चे का करियर डिसाइड करते समय उसकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखना होगा। अगर यदि एबिलिटी के बिना आप बच्चे को कोई स्ट्रीम दिलवा देते हैं और चाहते हैं कि बच्चा उसमें करियर बनाए तो देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बच्चे को असफलता हाथ लगेगी, जिससे कि बच्चे के अंदर और आपके अंदर दोनों के अंदर ही फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो बच्चे का करियर डिसाइड करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहें। मैं फिर कहूँगी बच्चे को काबिल बनाएं। यदि बच्चा काबिल होगा तो सफलता खुद ब खुद उसको मिल ही जाएगी। और जब बच्चे का गोल डिसाइड हो जाए उसके बाद उस गोल को बच्चे से कहें कि वो एक दीवार पर या अपनी कबर्ड के ऊपर लिखकर चिपका दे और उस गोल से रिलेटेड जो कुछ भी सपोर्टिव चीज़ें हों या जो कुछ भी सपोर्टिव स्किल्स की ज़रूरत हो, जो कुछ भी उसको अपना गोल पूरा करने से रिलेटेड ज़रूरत हो, उस सब को आप धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप करें, सिखाएं या सिखवाएं, जिससे कि बच्चे को अपना गोल अचीव करने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट हैबिट मैं लूँगी, बच्चों को एक गुड लिसनर बनाएं। देखिए आजकल हम सब देख रहे हैं कि बच्चों में एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम डेवलप हो रही है और वो है बच्चों का किसी की बात ना सुनना। जब उनसे कुछ कहा जा रहा होता है, कोई बात बताई जा रही होती है, तो बच्चे बड़ों की बात बीच में काट कर ही अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। कई बार तो उनके बोलने का तरीका भी इतना गलत होता है, वो तड़ाक से बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि न तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही उनके लिए, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए ही ये बहुत अच्छा है। क्योंकि पेशेंस से बातें सुनना, स्पेशली अपने बड़ों की बातें सुनना, उन्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को अपनी बात कहने की आज़ादी ना मिले, वो ज़रूर मिलनी चाहिए। वो
बड़ों की बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, उन्हें ये बताया जाने की ज़रूरत है कि आप अपनी बात कह सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, लेकिन जब बड़ों की बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी और यदि वो सही है तो उसे माना भी जाएगा। तो इस तरीके की आदत जब बच्चे के अंदर डेवलप होगी तो एक तो उसके अंदर पेशेंस होगा, वो पेशेंटली दूसरों की बात सुनेगा और दूसरों की बात से कुछ सीखा जा सकता है, ये भी हैबिट उसके अंदर डेवलप होगी और वो एक सभ्य इंसान बनाने में भी उसकी मदद करेगी। तो ये हैबिट डेवलप करना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हैबिट जो हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी होगी वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस होना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो तो उसे कॉन्फिडेंट बनाएं और कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब हम बच्चे को फ्रीली बिना टोका टोकी के वो जो कर रहा है उसको करने दें। सिर्फ उससे कहें कि तुम करो, यदि कुछ भी सही या गलत होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। जब बच्चे को लगेगा कि वो कुछ भी करने के लिए फ्री है और यदि कहीं कुछ उसमें गलत भी होगा तो उसके पेरेंट्स उसका पूरा साथ देंगे, बजाय उसके कि उसको डांटने के या उसके साथ मिसबिहेव करने के। तो ये चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन में कोई भी स्टेप लेने से कभी भी घबराएगा नहीं। और किसी भी सिचुएशन में कोई भी स्टेप लेने से जब नहीं घबराएगा तो वो लाइफ में आने वाली किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि सिचुएशन कैसी भी हो वो उसके साथ डील कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस का होना बच्चे के सफल होने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल्स हों, यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चा उनका लाभ उठा ही नहीं पाएगा, उनको वो पोर्ट्रे कर ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उन्हें टोका टोकी ना करें बल्कि उन्हें सही और गलत बताएं और सही और कोई भी काम वो करने जा रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं और उसके बाद कहें कि ये इसके में अच्छा है, ये बुरा है, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, यदि कोई दिक्कत आए तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट हैबिट है जो कि लास्ट भी मैं ले रही हूँ, लेकिन ये किसी से कम नहीं है, और वो है बच्चों को फिज़िकल हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझाना, बच्चों को फिज़िकल फिटनेस के बारे में जानना समझाना और उन्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ आप सब कह सकते हैं कि हम खुद ही उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो हम बच्चों के लिए कैसे कहें। तो देखिए, हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा सफल हो, खुश रहे, तो देखिए हमें कुछ प्रयास तो करने ही होंगे और इनिशिएटिव हमें ही लेना होगा। हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी कि हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम चाहे कुछ समय के लिए ही करें, खुद भी करें और बच्चों को भी अपने साथ लेकर बैठें। रेगुलर बेसिस पर नहीं भी कर सकते हैं तो बच्चों की जिस दिन छुट्टी हो, वीक में एक दिन, हम सभी या तो घर पर ही एक्सरसाइज करें, बच्चों से भी करवाएं, या फिर आउटडोर चले जाएं किसी पार्क में या किसी जिम में और सब मिलकर एक्सरसाइज करें। तो उससे बच्चों के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और क्योंकि एक तो उनकी आउटिंग हो गई होगी और फिर उनके पेरेंट्स भी उनके साथ वो सब कर रहे होंगे, तो उससे वो बहुत अच्छा फील करेंगे और वो एक्सरसाइज की इम्पॉर्टेंस भी समझेंगे। रेगुलर बेसिस में बहुत ज़्यादा नहीं तो आप 5 मिनट भी अगर यदि उन्हें प्राणायाम करवा देते हैं तो वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए और बल्कि मैं कहूँगी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ 7 हैबिट्स थी जो कि यदि हम अपने बच्चों में इनकलकेट कर पाते हैं तो हमारे बच्चों के सफल होने की और एक अच्छा इंसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद करूँगी कि वीडियो आपको पसंद आए और आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में सुधार कर सकूँ। तो यदि वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी सीखने लायक लगा हो तो उसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।